अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, वो लोग जिन्होंने यूके के लिए अप्लाई किया हुआ था या जो लोग सोच रहे थे, जो स्टूडेंट सोच रहे थे कि हमने यूके जाना है, ठीक है, तो जैसे ही वहाँ पे आईएलआर का जो कानून है वो चेंज हुआ है, तो मुझे कुछ लड़कों ने मैसेजेस ये किए हैं कि हमें सजेशन दें कि अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो मेरे से आयरलैंड के बारे में बेसिकली पूछते हैं कि आयरलैंड कैसा है, ठीक है। तो आयरलैंड कैसा है, इस पे तो आप मेरी अगर तो डिफरेंट वीडियोस देख रहे हैं तो आपको चीज़ों की थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है। और अगर नहीं, अगर आप ये पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये सजेशन है कि आप लोगों को बिल्कुल चाहिए कि आप लोग आयरलैंड आ जाए, ठीक है। और आयरलैंड और अगर यूके का कंपैरिजन किया जाए ना, तो बहुत सारी रीजन ऐसी हैं जिसकी वजह से आयरलैंड बहुत बेहतर है यूके से, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें तो ये हैं कि वो मैं वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं करवा सकता, ठीक है, लेकिन एक स्टूडेंट जो है वो जिस माइंड के साथ यहाँ पे आता है, खासतौर पर पाकिस्तानी स्टूडेंट, ठीक है, तो वो खुद ही समझे कि मैं क्या कह रहा हूँ। उस लिहाज से आयरलैंड जो है वो बहुत बेहतर है यूके की निस्बत, ठीक है। हाँ, इसमें ये चीज़ें ज़रूर है कि 2-3 चीज़ें इस तरह की थी, जैसे आप सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हो, स्टूडेंट एक बिजनेस रन कर सकता है, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर आप एज ए एम्प्लॉय, ठीक है, काम करना चाहते हो, ठीक है, और स्टैंप 2 के बाद स्टैंप 1 का जो जब आपके पास स्टेटस स्टैंप 1G का स्टेटस होगा, तो जितनी अपॉर्चुनिटीज़ या जितना ज़्यादा कंपटीशन यूके में है ना, तो यहाँ पे हालात फार्मास्यूटिकल, आईटी इंडस्ट्री और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा कम है और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं आपकी जॉब होने के, ठीक है। यूके में तो ये पता चलता है कि किसी बंदे की जॉब ही नहीं होती, ठीक है। और लोग जो है फिर 15,000 20,000 पाउंड जो है वो दे के वीज़ा परचेज करते हैं और फिर उसमें भी उनके साथ धक्का हो जाता है, ठीक है, दौड़ बड़ी हो जाती है। तो आप बेफिक्र होकर यहाँ पे आए। यहाँ अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आपके अंदर ये काबिलियत है, आप इस चीज़ आपको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि जिस फील्ड में आप हैं आप उसमें अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं और आपको वो चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है, फिर वो आपकी जॉब हो जाएगी। जो डबलिन थोड़ा एक्सपेंसिव है, अगर डबलिन से आप दूसरे सिटीज़ में जाते हैं, जैसे आप टोक में जाते हैं या आप गालवे में जाते हैं, तो वहाँ पे रेजिडेंस बहुत सस्ती है, ठीक है, यूके की निस्बत। यूके में मोस्टली आप जहाँ पे भी जाओ, और अगर हम एवरेज देखें तो आयरलैंड में इनकम और क्या कहते हैं एक्सपेंसेस के लिहाज से आयरलैंड ज़्यादा बेस्ट है यूके से, ठीक है। आयरलैंड में देसियों की तादाद भी बहुत कम है, ठीक है, जितने नंबर्स यूके में है उससे बहुत ज़्यादा कम नंबर्स जो हैं वो आयरलैंड में, ठीक है। तो ये भी एक एज है, कुछ लोगों को एज लगता है, कुछ लोगों को ये लोग कहते हैं कि देसी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मोस्टली यही कहते हैं कि हमें देसी नहीं पसंद, ठीक है। तो उस लिहाज से भी ये ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है देसी, ठीक है। और आयरलैंड किस लिहाज से बेहतर है? आयरलैंड खूबसूरती के लिहाज से, जाहिर बात है, खूबसूरत तो है ही बहुत ज़्यादा, जहाँ पे भी जाओगे ग्रीनरी है और फैसिलिटीज़, हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन यहाँ का एक जो मुझे सबसे बड़ा नुकसान लगा है ना, वो ये है कि यहाँ पे आपको फुल फी पे करके आना पड़ती है, ठीक है। और अगर यूके का जो है वो आपका 30 to 35 लाख बजट है पाकिस्तानी रुपीज़ में, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपको 50 to 55 लाख तक जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर आप हाफ़ ही पे करते हो या आप किसी कंसल्टेंट से कॉन्टैक्ट करते हो, वो आपको ये कहता है कि मैं हाफ़ ही पे करवा के आपका करवा देता हूँ, तो उसमें ज़रा चांसेस थोड़े टफ हो जाते हैं वीज़ा लगने के, ठीक है। वैसे भी अभी वीज़ा रेशो और जो ड्यूरेशन है वीज़ा प्रोसेस का, ठीक है, वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए फ़ीस आपको पूरी ही पे करनी पड़ती है। और मैंने इससे पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि आपने आयरलैंड आना है तो उसका टोटल एक्सपेंस क्या होता है और किस किस जगह पे कितने कितने पैसे लगते हैं, ठीक है। तो जितने भी लड़के और लड़कियां प्लान कर रहे थे यूके के लिए, अगर वो थोड़ा सा अपना जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या फाइनेंस को जैसे कैसे भी करके आना चाहते हैं, तो आयरलैंड इज़ मच बेटर देन यूके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।